मुर्दाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एसके मित्तल, आप देख रहे हैं एसपी के न्यूज। इसमें हम पहुंचे एसपी के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हम बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज यहां पर रेल रोको का जो स्टार्ट किया गया है, जो कि 10 से शाम के 4 बजे तक 6 घंटे का रेल रोको अभियान जो है यहाँ पर का काम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेल ट्रैक के बीच में और लगाकर 4 घंटे आकर यहाँ पर रेल ट्रैक को जाम कर दिया गया है। और बरसात आने की वजह से सब जो किसान हैं वो आज यहाँ साइड के नीचे बैठे हुए हैं। अब जुड़ रहे हैं, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। हम दिखा रहे हैं स्पीड के रेलवे स्टेशन से आपको लाइव तस्वीरें। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान आए हुए हैं और हमारे साथ ही अभी यहाँ पर जो युवा नेता है वरुण खरब जी, वो जुड़ चुके हैं। जी, वरुण सर, आज रेल रोको आंदोलन को महत्वता दी जा रही है, क्या रूपरेखा है और क्या रणनीति लेगी? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे पहुंचने पर स्वागत है, धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री अरुण उस्टैनी के जो बेटे ने अरुण मिश्रा ने जो ये जो कुकृत्य किया था, किसानों को मौत के घाट उतार दिया था, तो उसकी एवज में कि प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे और जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री का जो दर्जा मिला है मंत्री जी को, उनका इस्तीफे की मांग है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में कोई ऐसा किसानों के खिलाफ या किसी भी वर्ग के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए। तो उसके संदर्भ में 10 बजे से 4 बजे का जो समय जो भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर ये रेल रोको जो प्रोग्राम है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। तो रेल रोको आंदोलन क्योंकि काफी समय से हम महासंघ का ऐलान भी कर चुके हैं और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे शिबू बॉर्डर की बात करें, चाहे वो टिक्की बॉर्डर की बात करें, उसको लेकर क्या? जी देखो, समय समय पे अलग अलग जो नीतियां रणनीति जो बनाई जाती है किसान यूनियन के जो द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चे के जो द्वारा, वो पीसफुल प्रोटेस्ट है। आप चाहे रेल रोको की बात करो या जो हमारा जो क्या नाम है अपना भारत बंद की बात करो, ये अलग अलग तरीके की जो नीतियां होती है, तो उसके अंतर्गत ही काम किया जाता है कि भाई ये नहीं कि भाई आप हर टाइम भारत बंद कर सकते हो या रेल रोक सकते हो। तो ये तो देखो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है जो संयुक्त किसान मोर्चा का है, लेकिन जो वहां से आदेश आता है, हम तो छोटे मोटे एक कार्यकर्ता है, किसान है, हमें तो हमारा तो यही फर्ज है, जो उनका आदेश आता है हम तो उस फरमान को अपने शांतिपूर्ण तरीके से वो चीज इम्प्लीमेंट धरातल में करते हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता तकरीबन यही कहते हैं कि ना तो मंडी टूट रही है और मंडी में धान भी बिक रही है और एमएसपी पे हम खरीद जा रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी समझने को तैयार। जी देखिए, पढ़े लिखे किसान हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के लोग उठा के देख लो, एक से एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, और ये सरकार खुद भी स्वीकार कर रही है कि जो ये 3 काले कानून है इनके अंदर खामियां हैं। हम उन खामियों को दूर करने के लिए लामबंद है, हम वो करेंगे, किसान बैठेंगे तो, लेकिन किसान तो बैठने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो देश है ये चलता है संविधान से, लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन इन लोगों को क्या है जी, जो मान लो सत्ता पक्ष है या इनके जो अलायंस के अंदर जो पार्टियां है, कभी कोई किसी का लोकल एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री संतरी, कोई कभी आया मंडियों के अंदर? हम सफीदों से हैं, आप सफीदों के अंदर जाके देखो, कभी काटा खराब, कभी सेक्रेटरी साहब बोली नहीं करवाते, कभी बोलते कि भाई मॉइस्चर ये 17 है, मतलब 17 होना चाहिए, इसमें 24 है, 25 है। जो धान की जो मोटी फसल है, कभी कहीं 150 रुपए कम में बिक्री है, कभी 200 रुपए कम में बिक्री है, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। बाजरा देख लो, बाजरा आप 1100 साढ़े 1100 रुपए में बिक रहा है, उसका 2100-2200 रुपए उसका रेट है। तो साहब ये चीजें सिर्फ एक कागजी तौर पे होती है, ये उनके कार्यालयों के अंदर है, लेकिन ये धरातल पे इम्प्लीमेंट है नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप एमएसपी गारंटी दे दीजिए, लेकिन श्योरिटी क्या है? श्योरिटी है नहीं। चलो हम ये मानते हैं कि हम भाई भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हम उनकी नीतियों के ऊपर शक नहीं करते, चलो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन श्योरिटी तो दो कुछ है। धरातल में तो कोई आता नहीं, कभी ये बाउंडेशन कर देते हैं भाई 25 क्विंटल से ज्यादा हम लेंगे नहीं, कभी कुछ, मतलब कभी। अब देखो, अब यूरिया की समस्या है हमारे सफीदों के अंदर, हरियाणा के अंदर, लेकिन यूरिया की समस्या का निवारण कौन करेगा? हम सेक्रेटरी साहब से मिल चुके हैं, एसडीएम साहब से भी हम समय समय पर मिलते हैं। तो वहाँ पे धरनों पे 4-4, 5-5 दिन जो मजदूर लोग बैठते हैं हमारे उपमंडल अधिकारी कार्यालय में, अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, हम बात करेंगे, किससे बात करोगे, आपकी जिम्मेदारी क्या है? वो चीजें अगर ऊपर से कोई फरमान इंप्लीमेंट होता है तो जो नीचे धरातल के जो ऑफिसर लोग, अधिकारी लोग, वो उसको डिनाई कर देते हैं, तो किसान कहाँ जाएगा, मजदूर कहाँ जाएगा? ये साहब ये जन आंदोलन है,
किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। सबको पता लग गया, सारे युवा भी जागरूक, आप देख सकते हो। ये जो स्कूल के जो बच्चे ये भी देख रहे हैं, इनको पता है कि भाई ये जो सरकार है ये सिर्फ कागजी सरकार है, फीता काटू सरकार है। ये सिर्फ आपस में भाईचारे को लड़वाने का ही काम करता है, इनका और कोई मकसद नहीं है। लेकिन इनकी एक भी आप स्कीम बता दो, एक भी कोई स्कीम, पूरे 7 साल हो गए मोदी जी का कार्यकाल है, कोई एक स्कीम बता दो जो इनकी पूरे धरातल पे इम्प्लीमेंट हो। चाहे डिजिटल इंडिया की बात करो, मेक इन इंडिया की बात करो, स्टार्टअप इंडिया की बात करो, 2 करोड़ रोजगार की बात करो, 100 क्या नाम है अपना जो भी इनका जो रोजगार की बात करो, 15-15 लाख रुपए की बात करो, तो हम कहाँ तक विश्वास करें। आप एक भी कोई स्मार्ट सिटी दिखा दो। इन्होंने बोला कि हम 100 स्मार्ट सिटियां बनाएंगे, गंगा माई की सफाई नहीं हुई। तो साहब ये सिर्फ झूठ के पुलिंदे हैं, झूठ बोलना ही इनका काम है। अब वाराणसी के अंदर मोदी जी की रैली हुई थी, ठीक है, वहां पे जबरदस्ती फसल की कटाई करके बिना किसी को बताए हुए जबरदस्ती फसल का काट के वहां पे भी खुद इन्होंने किसानों का नुकसान किया है। अरे कम से कम आप किसानों से पूछ तो लो या उनको मुआवजा दो। अब जैसे अब बेमौसमी बारिश हुई है, नुकसान तो किसका हुआ? किसान का नुकसान हुआ है। ऊपर से ये 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए ये किसान की जो फसल है उसका ये कम रेट लगा रहे। तो किसान को इन्होंने मारने की बिल्कुल तैयारी कर रखी है। लेकिन हम अपनी हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ते रहेंगे। देखिए जी, ये बयान हमारे माननीय खट्टर साहब ने दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 500 से 700 लठैत होने चाहिए। डरो मत भाई, अगर कोई अंदर भी चला गया तो लीडर बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ खट्टर साहब, आप ही आजू मैदान में, ये बुजुर्गों ने आपको खूब चैलेंज किया है, कोई और किसी घर का नाच क्यों करवाओ, आप लोग आओ। तो ये एक शोभनीय, ये अशोभनीय बात है। ये एक मुख्यमंत्री, एक पद की जो गरिमा होती है, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे आप कैसे बेतुका बयानबाजी करते हो। अब वो धारा 370 हटी थी, आर्टिकल 370 हटी थी, सबने फेवर किया, अच्छी बात है, हटाई। लेकिन खट्टर साहब का क्या बयान आया कि भाई वहां से हम बहुए लेके आएंगे। रांडे आदमी जिनको ये नहीं पता कि भाई ये मोड़ है, जिनको ये नहीं पता कि भाई मोड़ का वजन क्या होता है, मोड़ यानी जो शहरा होता है उसका वजन का नहीं बात की, तो आप उनका पता कि भाई वजन कितना होता है, फिर वो ये बात करते हैं हम बहुए लेके आएंगे, बहनें लेके आएंगे। मतलब ये कोई तरीका है? शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान। और रही बात है भाई, जैसे आप बता रहे हो कि जो ये प्रोग्राम सफीदों के अंदर हुआ था, तो साहब ये लोग यहाँ सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि भाई सफीदों के अंदर माहौल को कैसा खराब किया जाए। ठीक है, ये चाहते हैं कि सिख और अदर कास्ट है वो आमने सामने हो। लेकिन हम ये आंदोलन है, जन किसान आंदोलन है, हम सारे साथी आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। जहाँ प्रोग्राम हुआ था उस भाई ने गलती की माफी मांग ली। और रही बात है आप इसकी बात कर रहे हो, आगे सफीदों में आप टाइम टेक के आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम कर लो। रही बात काले की, जब देश के प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, गृह मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, कृषि मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, जो इनके पैनल के अंदर जो ये स्पोक्स पर्सन है वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ इनके अंदर खामियां हैं, इनके अंदर खामियां हैं। जो इन्होंने 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी वो भी सामने आके बोले भाई इनके अंदर खामियां, लेकिन हम वो दुरुस्त करने के लिए तैयार, लेकिन दुरुस्त कर नहीं रहे। अब ये निमंत्रण तो दे रहे हैं लेकिन शादी में खाना कुछ नहीं है। ये इनकी वही चीजें हैं। तो भाई सफीदों के जो सारे किसान भाई है, हम कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं, हम किसान है सबसे पहले, उसके बाद हम दूसरी चीजें हैं। कोई धर्म में रूपांतरण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारे डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, ये RSS की पॉलिसी है, हम सारी चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम यही बात कहते हैं कि भाई हम अपने भाईचारे को बना के रखेंगे। भविष्य के अंदर कोई भी JJP और BJP पार्टी का कोई प्रोग्राम होगा, हम उसकी खिलाफत करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने में बैठे हैं। जब तक ये तीनों काले कानून कृषि के वापस नहीं होते, हम अपनी बात को ऐसे ही रखते रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। जी देखो, आपसे पहले भी हमारे कुछ पत्रकार साथी बंधु पूछ रहे थे सवाल, तो मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ। अब कहीं न्यूज में आती है कि भाई दलित और सवर्ण, वहां पे ये हिंदू और सिखों को लड़वाना चाहते हैं। मैं वो चीज आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, जो बंदा 10 महीने से कभी किसान आंदोलन में कहीं पाया नहीं गया, कभी उसकी कोई फोटो नहीं दिखी, कभी कहीं उसकी कोई भूमिका नहीं दिखी, तो वो 2 दिन से कैसे पाया, बॉर्डर पे कैसे आया? ऐसे शरारती तत्व वहां पे बहुत, आप जैसे पत्रकार हो, मनदीप पुणे जी को देख लो, आप कैसा हाल किया था उनके साथ भी जबरदस्ती। तो ये लोग शरारती तत्व हैं। कभी ये गोलियां चलवाएंगे, कभी ये बसें चढ़वाएंगे, कभी ट्रैक्टर चढ़वाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे, कभी लाठी मारेंगे, कभी ये किले ठकवाएंगे। तो इनका काम है कि आंदोलन को किस तरीके से फैल किया जाए, लेकिन लोग शांतिपूर्ण तरीके से
खराब करने के लिए वो किसान आंदोलन किस तरीके से बदनाम किया जाए। कहीं ना कहीं राजनीति बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसके अंदर राजनीति तो जो है ही। अब देखो मरने का किसी को शौक नहीं, मारने का तो किसी को शौक नहीं है, ठीक है, लेकिन भाई किस तरीके से सिखों को उकसाया जाए। अब उनको पता कि भाई ये अपने धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर है, धार्मिकता को अपने बनाए रखे हुए हैं। ये जो निहंग साहब की मैं बात बता रहा हूँ, जो निहंग सिंह है, जो ये गुरु गोविंद सिंह साहब की जो ये एक टुकड़ी है, ये उनके फॉलोवर है, अनुयायी है, भगत है, ये गलत सहन नहीं कर सकते, ये गलत किसी को होता देख नहीं सकते। और अपने तरफ कोई बात आएगी तो ये सेल्फ डिफेंस में देखो कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा। अब मान लो मैं आपको कुछ करूंगा तो आप भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करोगे, तो वही चीज है। तो हम निंदा भी करते हैं